राम राम। यह नवरात्रे यानी कि शरद नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 2023 की 15 अक्टूबर को दिन रविवार। तो ये नवरात्रे ग्रहों के दृष्टिकोण से हमारे लिए कैसे शुभकारी बन जाएं कि हमारे 9 ग्रह 7 दृश्य जो हमें दिखाई देते हैं ग्रह, 2 ग्रह अदृश्य, इनको कैसे शुभ कर लें, मुख्यतः 7 ग्रहों को कैसे शुभ कर लें, ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा हर दिन, क्योंकि रविवार से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और रविवार को ही अगले सप्ताह यानी कि 22 तारीख को दुर्गा माता की अष्टमी पड़ेगी। तो ये सभी 7 दिन मुझे मिल रहे हैं, तो 7 दिनों के उपाय अलग अलग होंगे, सिर्फ छोटे छोटे। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए नवरात्रे का पूजन जैसे आपके पूर्वज या आपके कुल में जैसी रीत है वैसा आप करिए। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो किसी विद्वान पंडित ब्राह्मण से ये जानकारी लेकर, जो मंदिर में पूजा पाठ कर्म कांड करता हो वो पुजारी, उससे जानकारी लेकर आप अपना नवरात्रा पूजन की शुरुआत कर सकते हैं। अब ग्रहों के अनुसार देखिए, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं रविवार। रविवार यानी कि ये दिन जुड़ा है रवि से, रवि मतलब सूर्य से। सूर्य ग्रह का उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है। मां दुर्गा के पूजन में हमने अपना सूर्य ग्रह कैसे अच्छा करना है, और सूर्य ग्रह की पूजा करते करते हमने अपना बृहस्पति ग्रह किस तरह से अच्छा करना है कि हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि हो। जब आपके पास ज्ञान होगा तब ही आप अच्छी और बुरी चीज को पहचान कर सही निर्णय लेकर अपने जीवन को समृद्ध बना पाएंगे। ज्ञान का संबंध क्योंकि एजुकेशन के साथ भी है, तो आपके बच्चों के ज्ञान की वृद्धि हो और वह जिंदगी में अच्छी उन्नति विद्या के क्षेत्र में भी करें और अपने जिंदगी में अच्छे मार्ग को चुनते हुए ज्ञान के द्वारा आगे उन्नति करें। ये उपाय नवरात्रों में बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है रविवार के दिन। अब यहां पर करना क्या है, देखिए जो भी सुबह पूजन शुरू होगा मां दुर्गा का, वो आप अपने जो भी दिशा निर्देश है पंडित जी के द्वारा या आपके परिवार में जैसा आप करते आए हैं उस तरह से आगे बढ़े। विशेष उपाय ये है, क्योंकि सूर्य का उपाय है, सूर्य को आप सभी ने देखा होगा कि वह अग्नि कुंड है, यानी कि वह एक ऐसा प्रकाश है जिसकी किरणों से हमारे जिंदगी का अंधेरा दूर हो जाता है। यानी कि रात को हम अंधेरे में सो जाते हैं, सुबह जब प्रकाश आता है इस धरती पर सभी चीजें हमें स्पष्ट दिखाई देनी शुरू होती हैं। फिर हम उठ के अपना सारा काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें वो ज्ञान हमारे तक लेके आती है जो हमारे जिंदगी में से अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश कर देती है। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में अज्ञानता होती है ना, तो वो अपने पथ अपने मार्ग से भटक जाता है। वो आप भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, समाज का कोई व्यक्ति भी। तो यहां पर रविवार का दिन है, सूर्य का, सूर्य है प्रकाश। तो मां दुर्गा के आगे शाम के समय देसी घी का दीपक जरूर जलाना है और मां दुर्गा जी को आरती दिखानी है इस तरह से। ठीक है, आरती दिखाते हुए सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें और मां दुर्गा से ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश करें, अज्ञानता हमारे जीवन से दूर हो जाए और हम अपने बुद्धि और विवेक, यानी कि विवेक जो है ये बृहस्पति के साथ जुड़ा है, तो सूर्य की आराधना करते करते आप अपने बृहस्पति ग्रह को भी अच्छा कर लेंगे और मां दुर्गा के इस नवरात्रे में आपका ये सूर्य ग्रह अच्छा हो जाएगा। शुरुआत ज्योत जलाने की आप रविवार से करें, नवरात्रे के शुरुआत से करें। आपके यहां अष्टमी में कंजक पूजन करते हैं तो अष्टमी तक वो ज्योत माता जी के आगे मंदिर में जाके जगाएं। जो मंदिर में नहीं जा सकते, अपने घर में मजबूरीवश जलाना चाहते हैं तो जलाएं, लेकिन मंदिर में जलाएंगे तो बेहतर होगा। और कई लोग नौमी पर माता दुर्गा का पूजन करते हैं, तो वो शाम के समय माता दुर्गा जी के समक्ष ज्योत नौमी तक जलाएं। ठीक है ना,
तो ज्योत जलाने का समय 4 बजे के बाद रहेगा, ठीक है ना, 4 बजे के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले, क्योंकि जैसे जैसे ही अंधकार आने लगता है ना पृथ्वी पर, उसी समय दीपक जलाया जाता है। तो माता के समक्ष, क्योंकि वो 4 बजे का समय माता दुर्गा का समय होता है, तो उसी समय हमने दीपक दिखा के माता जी को ज्ञान प्राप्ति का वर मांगना है। ऐसा करने से नवरात्रों में आपके जीवन में सूर्य ग्रह बढ़िया होता है, बच्चों के जीवन में उन्नति आती है, आपको बुरी और अच्छी चीज का भेद मालूम हो जाता है और जीवन खुशियों में भर जाता है। अब और हम सोमवार यानी कि मंडे के दिन कौन सा उपाय करेंगे, इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी को नवरात्रों की, शरद नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, कुल संसार पर बरसे, ऐसी कामना मैं मां भगवती के आगे करता हूं।